गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 74 के सो कॉज नोटिसेस, सेक्शन 74 के ऑर्डर्स अगर आपके पास आ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये मैटर सेक्शन 74 के अंदर नहीं जाना चाहिए था, सेक्शन 73 में जाना चाहिए, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस करा है, जो कि 80% ऑफ द केसेस में फैक्ट्स आपके साथ ऑलरेडी वो हो रखा होगा। तो वो सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको उस जजमेंट के अंदर क्या बातें लिखी गई है और आप अपने केस में इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारा कुछ डिस्कशन जो है वो हम लोग करेंगे कि 74 का जो ऑर्डर है उससे आपको रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है। क्योंकि 74 क्या है? 74 है डेड एंड ऑफ जीएसटी। सर डेड एंड क्यों कह रहे हैं आप? 74 एक ऐसा प्रोविजन है जो ये कहता है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है टैक्स इवेजन का, या फिर जो भी एलिगेशन लगाया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर ये कहना चाहते हैं कि आपने फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट, यानी कि आपकी जो मंशा थी, आपका जो इंटेंट था वो फ्रॉड्यूलेंट था, गलत मंशा से आपने वो काम करा है। जबकि हमारा इसके सामने एक सेक्शन है, सेक्शन 73, जो कहता है हाँ भाई गलती से गलती हो गई, ठीक है, जो टैक्स बनता है ले लो, उसमें इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट नहीं है, इंग्रेडिएंट फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस स्टेटमेंट जैसी चीजें नहीं है। तो आपको ये बात सर इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? 74 हो 70, पेनल्टी अमाउंट का फर्क पड़ता है, आईटीसी के अमाउंट का फर्क पड़ता है। सर आईटीसी के अमाउंट का फर्क पड़ता है, जी हाँ। आप अगर किसी डिमांड ऑर्डर का पेमेंट 74 के तहत कर रहे हैं तो उसका आप डेबिट नोट बना करके सामने वाले को आईटीसी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई 73 के तहत पेमेंट किया है तो आप उसका आईटीसी का बेनिफिट ट्रांसफर कर पाएंगे। सर क्या बात करते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर सेक्शंस को, रूल्स को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और आप अपने केस को समझ सकते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेक्शन 73 में अगर आपका कोई मैटर गया था 13B मिसमैच का मान लो, और आपने उसका पेमेंट करा है, तो वो आप डेबिट नोट के थ्रू आईटीसी का बेनिफिट सामने वाले को पास ऑन करके रिकवर कर सकते हो। सर ये तो बिल्कुल ही नई बात बता रहे हैं आप। ऐसी चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी, क्योंकि ये सारी चीजें जीएसटी में महारथी बनने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो कल से हमारा जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से, आप उसको एनरोल करा सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सुनिएगा जो जजमेंट आया है वो क्या आया है और क्या मैटर था। 17-18 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, 17-18 का जो जजमेंट का है फैक्ट्स, उसके अंदर ये मैटर है सर एमआरएफ टायर्स, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, ठीक है। 17-18 के अंदर आईटीसी का मिसमैच है। 17-18 में आईटीसी का XYZ अमाउंट का मिसमैच दिखा, और अपेलेंट ने या पिटिशनर ने जैसे ही उनको ये मिसमैच नजर आया, उन्होंने वॉलंटरी अमाउंट जो है वो रिवर्स कर दिया। आईटीसी में मिसमैच था, क्लेम करा, यूटिलाइज करा, और उसके बाद वॉलंटरी रिवर्स कर दिया 2019 में। कंपनी ने अपना सारा जो भी मिसमैच वगैरह था उसको रिवर्स करके अपना चुपचाप बैठ गई, DRC 03 वगैरह सब कुछ हो गया। अब हुआ क्या, सन 2021 में इनका लग गया ऑडिट, या जो भी इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली आप मान लीजिए इनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट कर दिया डिपार्टमेंट ने। और डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएशन करा इन्वेस्टिगेशन का 17-18 के अंदर, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करा वो सेक्शन 74 को कंक्लूड करा, सेक्शन 74 में। और सेक्शन 74 में ये बोला कि आपने 17-18 के अंदर आईटीसी जो है वो फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट के साथ, विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू,
करा है तो आपके ऊपर टैक्स का जो भी अमाउंट था वो, और उस पर 100% पेनल्टी जो है वो इंपोज करते हुए एडजुडिकेशन कर दिया गया। आपके पास भी ऐसे बेहतरे केस होंगे। सर कैसे होंगे, क्या है मतलब, समझाइए थोड़ा। आपने 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 इतने साल का प्रोसीडिंग्स झेल चुके आप अभी तक। आपने ये देखा होगा कि आपने पेमेंट जो है वो ऑलरेडी कर दिया है किसी ना किसी मोड में, लेकिन डिपार्टमेंट ने सेक्शन 65 में ऑडिट करा, और सेक्शन 65 में जब ऑडिट होता है तो 99% केसेस में ऑर्डर्स जो कंफर्म होते हैं वो 74 के अंदर ही होते हैं। पता नहीं प्रॉपर ऑफिसर्स 65 में उनको 73 में जाने में दिक्कत कहां है। दिक्कत ये हो सकती है टाइम बार्ड हो जाता है, और कोई कारण नहीं है 73 को नहीं छूने का। सिर्फ और सिर्फ 74 में ही ऑर्डर्स होंगे, भले ही इसके अंदर आपका ये 3B2A का मिसमैच ही क्यों ना रहा हो, और वो भी 3B2A का मिसमैच भी जिसका आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया है, उसके बावजूद भी 74 में लेकर के चले जाते हैं, 73 में नहीं लेके जाते। खैर, तो अगर आपके पास 17-18 का कोई मैटर था जिसका आपने आईटीसी बिफोर द ऑडिट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पे कर दिया है, उसके बाद भी वो ऑडिट में 74 के अंदर अगर चीजें कंफर्म हो जा रही हैं, तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता। अगर बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी टैक्स अमाउंट पेड है, तो वेयर इज द इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। इंटेंशन टू इवेट द टैक्स कहां है। उन्होंने वॉलंट्री, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज किया गया है दैट इज वॉलंट्री कंप्लायंस। वॉलंट्री कंप्लायंस इज द कीवर्ड। आप लोग कंप्लायंस को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर आप कंप्लायंस ढंग से करें, वॉलंट्री करें, तो आपका ये 74 का मैटर टिकेगा नहीं। ये मान लिया जाएगा कि ये 74 का मैटर नहीं है, ये 73 का मैटर है। तो आपको इसके अब 73 के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने के पूरे पूरे आसार हो सकते हैं। 74 से छुटकारा आपको मिल सकता है अगर आपने टाइम पर वॉलंटरी कंप्लायंस जो है वो कर लिया था। तो ये इस तरीके के जजमेंट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं, और आपके जैसे ही आपके प्रोफेशनल कलीग्स के लिए काम के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी के पास इस तरीके के मैटर्स हैं, हर कोई इन चीजों से परेशान है। तो उनको अगर ये चीजें पता लगेंगी तो वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए फेवरेबल ऑर्डर के लिए अपीलेट कोर्ट में, जीएसटी एटी के बेंचेस के पास अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे। क्या आप मेरी बात से अग्रीड हैं? अग्रीड हैं तो कमेंट करके आप अपना व्यू बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, महारथी बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। 200 आवर्स की क्लास है, मज़ेदार सेशंस होंगे। ये हमारा फोर्थ बैच है। इसके अंदर जो आपको चीज़ें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताई जाएंगी। इंटरेस्ट आना कन्फर्म्ड है। आपको जीएसटी पढ़ने में मजा आएगा ही आएगा, कोई दो मत इसमें नहीं है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं learn.gstplatform.com। वहां पर आपको कोर्सेज इनेबल्ड दिखेंगी। कल से पहले यानी कि कल तक आप करवा लेते हैं एनरोलमेंट, डिस्काउंटेड फीस में होगा, विथ 2 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि 12 मंथ्स +2 14 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।